हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अर्निंग सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को जो आपको आपके वॉलेट में रिसीव होते हैं उसको एक्सचेंज पर पहुंचा सकते हैं। उसको बाय एंड सेल करके, इट्स मीन ट्रेड करके आप अपने प्रॉफिट को INR में कन्वर्ट करके बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। आई नो कि काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग 3 साल से इस क्रिप्टो की लाइन में है, तो ऑब्वियस सब लोग जानते होंगे। बट ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है, कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लाई है, क्योंकि जो लोग हमारी क्रिप्टो की लाइन में न्यू हैं, जो नहीं जानते अभी ट्रेड के बारे में, सो उनको भी कॉइन रिसीव होते हैं उनके वॉलेट में। तो जब वो लोग अपने प्रॉफिट को लेने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं तो उनके साथ होता है स्कैम, और वो लोग अपने प्रॉफिट को कर देते हैं लॉस। तो इस कारण मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो इस पर लानी चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, फुल प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगी। सेकंड थिंग, इसके अंदर जो भी हम बाय सेल एंड प्रॉफिट में आपको बताने वाली हूँ, मेरा पर्सनल प्रॉफिट है स्पार्क पॉइंट पर जो मैंने एक दिन में लिया है, सो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो भी है मैं अपनी बातें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से लास्ट मेरे रिलेवेंट की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझसे एग्री नहीं करते थे, एंड बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उस चीज़ को लाइव करके देखा और वो एग्री करते हैं। सो अब सीधी सी बात है, हर किसी इंसान का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, अपनी अपनी सोच होती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही सही बोल रही हूँ, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। पर इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पार्क पॉइंट का, जिसका मैं बाय सेल आपको करके बताने वाली हूँ एंड प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में पहुंचा के दिखाने वाली हूँ। तो स्पार्क पॉइंट एक ऐसा है ड्रॉप जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जून में, जब इसकी प्राइस भी काफ़ी कम थी। आई नो बहुत से लोगों ने इसे मिस भी कर दिया होगा। जिन्होंने मेरे साथ इसको ज्वाइन किया था, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को आपके वॉलेट के अंदर ये टोकन्स रिसीव्ड हो चुके होंगे। जब हमने इस एड्रॉप को ज्वाइन किया था गाइस, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत से लोगों की KYC वेरीफाइड नहीं हो पा रही थी, पर धीरे धीरे करके बहुत से लोगों की KYC जो है वो वेरीफाइड हुई, एंड वेरीफाइड होने के बाद में और भी बहुत से लोग हैं जिनकी KYC अभी पेंडिंग में है, वेरीफाई नहीं है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, और अपनी KYC अभी तक आपने कंप्लीट नहीं करी है तो अभी भी आपके पास टाइम है अपनी KYC पूरी करने का, जिससे कि आपको आपके 5000 टोकन जो हैं वो रिसीव हो जाए। एड्रॉप खत्म हो चुका है, एड्रॉप ज्वाइन नहीं कर सकते आप, लेकिन KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी मैं बात करूंगी स्पार्क पॉइंट की। लास्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट दे चुकी थी कि स्पार्क पॉइंट जो है वो अगस्त में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसकी चार्ट को देखें तो 7 डेज के अंदर 7 अगस्त की मैं बात कर रही हूँ, जब ये अपनी हाई पीक पे गया था। इट मीन कि इथेरियम में ये 750 सतोशी 750 सतोशी इथेरियम में टच करके आया था, और अभी इसकी प्राइस आधी हो चुकी है, मीन्स 300। तो जिन लोगों ने अगर उसको 750 सतोशी पे सेल किया होगा, तो उन लोगों के पास में अभी अपॉर्चुनिटी जो चल रही है वो स्पार्क पॉइंट को बाय करने की चल रही है। क्योंकि अभी मैं 2 से 3 दिन से इसको काफ़ी देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगा है कि इसका जो बाय लेवल रहता है वो 220 से 250 तक रहता है, एंड 350 के ऊपर हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। ये पूरा प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बात करूंगी मैं आगे, बट इसमें हम लोग अभी प्रॉफिट लेके मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरा स्पार्क पॉइंट का अकाउंट है, जहाँ मुझे कुछ SRK टोकन्स जो हैं वो रिसीव्ड हुए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं 16,000 SRK रिसीव मुझे हुए हैं। आप लोग अपना वॉलेट चेक कीजिएगा, आपको भी कुछ ना कुछ रिसीव जरूर हुआ होगा। अब मुझे इसको विड्रॉल लेना है। विड्रॉल लेने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि स्पार्क पॉइंट कहाँ कहाँ लिस्टेड है। इसके लिए मैं CoinGecko का यूज़ कर रही हूँ, एंड CoinGecko पे जब मैंने सर्च किया है SRK स्पार्क पॉइंट, तो यहाँ पे इसकी जो एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे 3 एक्सचेंजेस हैं, बिटमार्ट, यूनिस्वैप, हॉटबिट एंड P2P। तो मुझे बिटमार्ट अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो BTC और इथेरियम दोनों में चल रही है। तो मैंने SRK के जो टोकन्स हैं उनको अपने इस वॉलेट से सीधे बिटमार्ट एक्सचेंज पर पहुँचाया है, एंड बिटमार्ट एक्सचेंज पर पहुँचाने के लिए जो विड्रॉ लेना है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विड्रॉ शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास मेरे अकाउंट में यहाँ पे 60,000 SRK अभी हैं।
ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करने के लिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इनके ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इनके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसी लॉगिन एंड पासवर्ड की, उसी आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा जिसके थ्रू कि आपने इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किया है। जब ऐप ओपन हो जाए तो आप लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ इथेरियम अपने स्पार्क पॉइंट के वॉलेट के में डालना है। क्यों देना है गाइस, क्योंकि आपको पता है जैसे भी आप माइथर वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए गैस फीस की ज़रूरत होती है। तो गैस फीस के लिए यहाँ पे हमें इथेरियम की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है स्पार्क पॉइंट जो है एक DeFi प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है एंड इसका जो इथेरियम के बेस पर है ये, इसलिए इसकी गैस फीस के लिए हम लोगों को इथेरियम की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है इथेरियम में सेंड किया, 0.01 इथेरियम यहाँ पे सेंड किया। सेंड करने के लिए आपको क्या करना है, इथेरियम यहाँ पे आपको जस्ट इथेरियम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेंड एंड रिसीव के दो ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपको रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपका इथेरियम का डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। इस डिपॉजिट एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी करना है और जहाँ से भी आपको इथेरियम इन्हें सेंड करना है वहाँ से इस एड्रेस पे आप लोग इथेरियम सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि कुछ इथेरियम यहाँ पर आपके पास पहुँच जाएगा। अब हमें विड्रॉ करने के लिए गैस फीस की तैयारी कर चुके हैं, तो अब हमें लेना है विड्रॉल। अब इथेरियम हमारे पास आ चुका है तो हम SRK को विड्रॉ करेंगे। तो इस SRK को विड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे मेन बैलेंस में दिखाएगा कि आपके पास कितने SRK टोकन्स हैं। तो उसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सेंड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास में दिखाई देगा, जहाँ पे आपके टोकन्स आपको कितने सेंड करने हैं वो उनकी क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा 16,000 मेरे पास है, मुझे 16,000 सेंड करने हैं। जिस एड्रेस पे मुझे सेंड करने हैं उस एड्रेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं बिटमार्ट से लूँगी। ये है मेरा बिटमार्ट का अकाउंट, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद मुझे अपने SRK का डिपॉजिट एड्रेस यहाँ के लिए चाहिए, तो मुझे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड अपने असिस्ट पे क्लिक करना है। आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगी SRK सर्च करते ही कि यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये डिपॉजिट एड्रेस है मेरा, मुझे यहाँ से कॉपी करना है इसको। चाहो तो आप कॉपी कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्कैन भी कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सेंड करना है। सो उस एड्रेस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे अमाउंट सेट करना है। अब ये अमाउंट किस तरीके से सेट होगा, यहाँ पे SRK और इथेरियम आपके पास होगा। क्योंकि आपके पास SRK है तो आप SRK सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना अमाउंट भर दीजिएगा कि अगर आपके पास इतना बैलेंस है तो इतने बैलेंस में से कितना SRK आप बिटमार्ट एक्सचेंज पे सेंड करना चाहते हैं। तो मुझे 60,000 एज इट इज लिख दिया था पूरा। इसके बाद ये गैस फीस आएगी कि स्लो, एवरेज एंड फास्ट। ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो भी ट्रांजेक्शन वाले काम होते हैं जिसमें गैस फीस कटती है, मैं उसे 2 से 4 बजे के बीच में करती हूँ, क्योंकि इस बीच में गैस फीस जो होती है काफ़ी कम लगती है, चाहे वो माइथर वॉलेट में हो चाहे SRK में हो। SRK में जब मैं 9 से 10 बजे के बीच में ट्रांजेक्शन अपनी कर रही थी तब गैस फीस इतनी हाई थी कि 0.01 इथेरियम सेंड करने के बाद में भी गैस फीस कवर नहीं हो पा रही थी। लेकिन यही काम मैंने 2 से 4 बजे के बीच में किया। सो गाइस केवल और केवल 3 लाख इथेरियम कटा, इट्स मीन 0.003 इथेरियम कटा एंड मेरे 16,000 SRK कॉइन मुझे बिटमार्ट एक्सचेंज पर विद इन 5 मिनट रिसीव हो गए। उस पर सेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देख लीजिएगा उस समय मेरी जो गैस फीस थी, कभी ऐसा होगा जब गैस फीस हाई लग रही होगी और आपके पास इतना अमाउंट नहीं हो इथेरियम में गैस फीस सेंड करने के लिए, तो हमेशा इस टाइप की एरर आपके पास शो होती रहेगी। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा जब गैस फीस थोड़ी कम लगे तभी आप लोग सेंड कीजिएगा। इस तरीके से आप गैस फीस देख सकते हैं कि कितनी गैस फीस जो है वो लग रही है। गैस लिमिट 1 लाख है एंड इतने इथेरियम पे इतनी गैस लिमिट में के कारण 0.01 इथेरियम भी कम पड़ रहा था मेरे पास में। वही काम मैंने 2 से 4 बजे के बीच में किया तो केवल और केवल 0.003 इथेरियम में मेरा काम हो गया और मैंने कंफर्म करके यहाँ से विड्रॉल ले लिया। स्लो, एवरेज एंड फास्ट चूज करना आपके ऊपर है। मैं तो ज़्यादातर एवरेज में ही काम करती हूँ और सेंड के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और मुझे बिटमार्ट पे मेरे टोकन्स रिसीव्ड हो गए।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे 16,000 टोकन जो है मेरे बिटमार्ट एक्सचेंज पर रिसीव्ड हो चुके थे। टाइमिंग भी आप लोग देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने एसआर के वॉलेट से विड्रॉल ले लिया। तो ये एक बात थी, एक क्वेश्चन था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया कि किस तरीके से अपने एसआर के टोकन्स को आपको विड्रॉल लेना है। इसके लिए बस आपको इथेरियम सेंड करना है, गैस फीस सेलेक्ट करनी है, कम गैस फीस पे भेजिएगा, जिससे कम गैस फीस के अंदर आपके कम इथेरियम जो है वो कट होंगे। अब ये तो बात थी एसआरके की। मेरे पास स्पार्क रखे थे, उसी के थ्रू मैं आपको बाय सेल करके बता सकती थी। अगर आप चाहें तो माई ईथर वॉलेट से हो या किसी भी वॉलेट से हो, तो आपको इसी तरीके से सेंड और ट्रांजेक्शन करनी होती है। इसी तरीके से आपको अपनी एक्सचेंज से डिपॉजिट एड्रेस जो होता है उसको लेना होता है और यहाँ पे सेंड करना होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर अभी मेरे पास आ चुके हैं। अब मेरे पास 16,000 कॉइन्स थे। अब मैं आपको बता देती हूँ। अब जब मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं मेरे एसआर के, तो अब मुझे करनी है इनकी ट्रेड। एक बार ध्यान रखिएगा गाइस कि कभी कभी जहाँ पे आप डिपॉजिट करने का ऑप्शन आपको मिलता है ना, साथ में विड्रॉल का, किसी एक्सचेंजेस पर यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन भी होता है। वो ट्रांसफर का ऑप्शन ये होता है कि आपको अपने मेन वॉलेट से अपनी ट्रेड वाली वॉलेट के अंदर उन कॉइन्स या टोकन्स को ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है। कभी भी ऐसा हो जब आपके पास आपका अमाउंट हो, पर आप जब उसको ट्रेड करने जाएं मार्केट पे और वो बैलेंस आपका शो नहीं हो रहा हो, तो इट्स मीन कि आपको उसे अपने मेन वॉलेट से आपके ट्रांसफर वॉलेट के अंदर सेंड करना है। ओके गाइस, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और मुझे इसमें ट्रेड करनी है इथेरियम पे। तो मैं इथेरियम को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इथेरियम को सिलेक्ट करते ही इथेरियम की मार्केट खुल चुकी है। अभी जो है इसकी प्राइस गिर गई है। हाई जो है वो 365 गया है ये, क्योंकि मैंने इन टोकन्स को एसआरके को आज मॉर्निंग में ही सेंड किया था यहाँ पे। एंड मैंने कुछ टोकन्स पर्सनली बाय भी किए थे, बिकॉज आई नो कि अगस्त में ये प्रॉफिट देखिए जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे बिड लगाई थी 230 से 250 के बीच में। तो मैंने इनको बाय किया था और जब ये आज जो है थोड़ा सा पंप हुआ, हाई पहुँचा $350 तक, तो मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और इस तरीके से मैंने $300 का अपना प्रॉफिट निकाला। फिलहाल अब मैं आपको बाय करके बताऊंगी। चलिए आपकी बात पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपने एसआरके वॉलेट से आपके एसआरके यहाँ पहुँचा दिए, तो अब आपको करना होगा सेल। तो सेल करने के लिए आपके पास में यहाँ पे आपका फंड नज़र आएगा, जैसे मेरे पास मेरा फंड नज़र आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे करना है सेल। तो मैं बायर की लिस्ट को देखूंगी कि बायर जो है वो कितनी प्राइस पर बैठा है। एक बार ध्यान रखिएगा, ग्रीन वाले जो होते हैं वो बायर होते हैं, रेड वाले जो होते हैं वो सेलर होते हैं। बायर हमेशा ये चाहेगा कि वो कम रेट पे बाय करे, बट सेलर को हमेशा अपनी हाई प्राइस पे बेचना चाहिए, जिससे कि उसको थोड़ा प्रॉफिट हो सके। तो हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है। तो हम लोग थोड़ा चार्ट की तरफ नजर डालेंगे, तो यहाँ पे जो है 365 तक हाई गया है और 338 तक लो होकर आ गया है यहाँ पर। और बट यहाँ पे जो बायर बैठा है वो 310 पर बैठा है। देखिए कितना डिफरेंस है, 365, 338 और 310। तो अगर आप इस रेट पे बाय करना चाहते हैं इंस्टेंट, तो आप चाहें तो इसको यहीं पे से सिलेक्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये जो चीज़ है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, बट हम लोगों को यहाँ पे सेल कितने टोकन्स करने हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वाले बायर को सिलेक्ट किया कि ठीक है मैं इसको इतनी प्राइस पर देने को रेडी हूँ। तो मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। अब मुझे कितने बेचना है वो मेरे ऊपर है। तो मेरे पास मान लीजिए 36,384 एसआरके हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 20,000 की बिट लगा लेती हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो वो सेल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 20,000 जो है वो सेल करने हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 36,384 अमाउंट है। अब ये मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने 20,000 मैनुअली ऐसे लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ से 50% करूँगी तो ये यहाँ पे इसी अमाउंट का 50% हो गया, 75% करूँगी तो इसी अमाउंट का 75, और 100% करूँगी तो एज इट इज़ पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे से सेट होकर आ सकता है। एक चीज़ ये हो गई कि यहाँ से डायरेक्ट आपने अपने बायर को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड यहाँ पे मैनुअली सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, मुझे ये प्राइस अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मुझे पता है एसआरके हाई जा सकता है। ठीक है, तो मैं मेरा खुद की अकॉर्डिंग भी बिड लगा सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे 310 पे बिड नहीं लगानी। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कि ये इंस्टेंट बिक जाए। मैं चाहती हूँ मेरा प्रॉफिट लेकर ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो मैं यहाँ पे 500 सेलेक्ट कर दूँगी और मेरे 75% हो या 50% या 100% के कॉइन्स को यहाँ पे मैं
सेल कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने 50% पे 500 पे बिड लगा के यहाँ पे सेल अगर ऑर्डर कर देती हूँ तो ये मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। जैसे ही कोई बायर आएगा जो कि 500 पे लेने को भी रेडी हो तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा और मेरा अमाउंट मेरे पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बायर एंड सेलर्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसका जस्ट अपोजिट करके चलते हैं। ये दो क्योंकि मुझे सेल करना बताना था। अब अगर आपको बाय करना हो तो आपको इन रेड वालों में चूज करना है कि कौन सी प्राइस पर आपको अपनी टोकन्स को बाय करना है, जिससे कि आपको भी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जो सेलर हैं वो 338, 339, 353 इस अकॉर्डिंग सेलर बैठे हैं। तो ऑब्वियस सेलर तो हाई प्राइस पे सेल ही करेगा ना। तो अपन को क्या करना है, बाय हमको करना है कम से कम प्राइस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया स्पार्क का जो लेवल लेके चल रही हूँ मैं 220 से 250 के बीच में लेके चलती हूँ। इसके बीच में ही खरीदती हूँ और उसके बाद में 350 के बाद में इसको बेच देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी बाय की प्राइस में लेकर चलूँगी 220 मान लीजिए, ठीक है। 220 पर मेरे पास अगर इतना इथेरियम रखा है तो मैं 75 इथेरियम का अगर खरीद लेती हूँ तो मैं यहाँ पे इस पे बाय कर दूंगी। सो इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर भी लगा सकती हूँ। तो मैंने 220 पर इतनी टोकन जो है मुझे बाय करने थे 75%, तो मैं बाय पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगी ये मेरा बाय ऑर्डर भी लग गया, सेल ऑर्डर भी लग गया। जैसे ही यहाँ पे 220 पे सेलर आएगा तो सेल हो जाएगा, बायर आएगा 500 पे तो बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट भी कर सकते हैं जो भी प्राइस हो उसके ऊपर। सो इस तरीके से इस SRK का मैंने बाय एंड सेल करके बता दिया। अब आप इसको किसी भी कॉइन पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कॉइन हो, कोई भी टोकन हो। अगर आपके पास इथेरियम BTC कुछ रखा है तो आप उसके थ्रू कोई भी कॉइन्स बाय कर सकते हो यहाँ पे प्राइस देख के या अपने अकॉर्डिंग लेवल सेट करके। ओके गाइज, एंड इसी तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं किसी भी कॉइन्स को। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी भी आप बाय एंड सेल करने आए तो हमेशा ये दिखा कीजिए कि 24 घंटे में कितना हाई गया या कितना लो गया है और अभी इसकी करंट प्राइस कितनी चल रही है और कितने BTC पर कितने इथेरियम पर ये ट्रेड हो रहा है। इसकी वॉल्यूम देखिए 363 इथेरियम पर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कॉइनजिको पे आया कीजिए। हमेशा किसी भी टोकन्स के बारे में आपको जानकारी नहीं हो उसे सर्च कीजिए, कॉइन यहाँ पर देखिए उसकी हाई प्राइस कितनी गई, लो प्राइस कितनी गई, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगे कि जिस प्राइस पर आप लोग बाय कर रहे हैं वो बायर प्राइस जो है वो लो का है या नहीं, जिससे ऑल टाइम जो लो है और ऑल टाइम हाई का आपको पता चल सके। जैसे मैंने आपको बताया 7 जुलाई को ये अपनी हाई पीक पे गया था 750 सतोशी में, इथेरियम में। ओके गाइस, एंड अभी जो है इसकी प्राइस 300 तक चल रही है। तो इस तरीके से लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट लिया होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 आवर के अंदर कितना गिरा, ये 24 घंटे में कितना बढ़ा, 7 डेज में कितना गिरा, 40 डेज में कितना प्रॉफिट देके ये गया। अभी तो ये फिलहाल अगस्त के स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट वीक तक इसने प्रॉफिट ही दिया है सबको और उसके बाद ये डंप किया है इसने और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इसके आगे आने वाले जो चांसेस हैं वो भी मुझे लगता है कि ये आगे हमें प्रॉफिट देके जा सकता है। क्यों, ये इनका ग्रुप है स्पार्क पॉइंट का जहाँ पे मैं बात करती हूँ। यहाँ पे मुझे इनका ये चार्ट मिला। जैसे मैंने आपको कहा 7 अगस्त को ये अपनी हाई पीक पे गया था। क्यों गया था, क्योंकि 7 अगस्त को इन्होंने अपना एक थर्ड गेम जो है उसकी अनाउंसमेंट करी थी और उसका डेवलपमेंट वर्क शुरू किया था, जिस कारण स्पार्क का जो प्राइस है वो बढ़ गया। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट जिनका मैं काफ़ी वेट कर रही हूँ वो है 24 एंड 31 अगस्त। इन 2 डेट्स को मुझे ऐसा लगता है स्पार्क अपनी हाई पीक पे जा सकता है, क्योंकि ये कुछ और न्यू अनाउंसमेंट्स करने वाली हैं अपनी पार्टनरशिप्स को लेके। एंड इसके अलावा ये अपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड DeFi जैसे प्लेटफॉर्म की भी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। इसके साथ ही यूनिस्वैप पे इनकी लिस्टिंग की भी अनाउंसमेंट ये लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं जो ये अगस्त के अंदर जो SRK है इसके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है एंड मैं काफ़ी वॉच करती रहती हूँ इसको। और मैंने कल जब 16,000 अपने टोकन्स यहाँ पे सेंड किए थे, उसके अलावा मैंने इनको बाय भी किया था 250 पर और जैसे ही आज 350 की हाई पर पहुंचा मैंने सेल किया और इस तरीके से मैंने अपने 50% कॉइन ही सेल किए, पूरे नहीं सेल किए। उसके थ्रू मैंने $30 का प्रॉफिट कल से लेके आज तक में निकाल लिया है। इस कारण मैं पूरी तरीके से इस पर देखने वाली हूँ, इस पर नज़र बनाए रखने वाली हूँ। आप लोग भी अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं किसी भी कॉइन से तो प्लीज़ इस तरीके के वर्क किया कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको नॉलेज है अपने अकॉर्डिंग किया कीजिए, किसी की भी बात में या किसी भी तरीके से मत लगा दीजिएगा। हमेशा हर चीज़ को देखकर उसके बाद ही इन्वेस्ट किया कीजिए। सो गाइस, बाय एंड सेल करना तो मैंने आपको बता दिया।
अब मान लीजिए आपके पास सेल होके इथेरियम भी आ चुका है, अब आपको यहाँ से विड्रॉल लेना है। पहले ही बता दूं, विड्रॉल लेने से पहले हर एक कॉइन की विड्रॉल फीस को जरूर देखा कीजिए। कुछ कॉइन्स है जैसे इथेरियम है, BTC है, इनकी फीस इतनी हाई होती है विड्रॉल की कि जब आप विड्रॉल लेते हैं तो आधा प्रॉफिट तो आपका ऐसे ही कट जाता है। हमेशा जब भी आप विड्रॉल लें, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ऐसे कॉइन्स में आपको विड्रॉल लेना है जिसकी फीस बहुत कम लगे। मैं प्रीफर करती हूँ ज़्यादातर डॉस, XRP एंड TRX में विड्रॉल लेना। ठीक है, तो जब मेरे पास इथेरियम आ चुका है तो मैं यहाँ पे इसके ट्रेड करूँगी और इथेरियम को मैं USDT के अंदर सेल करूँगी। अब मुझे TRX बाय करना है क्योंकि मेरे को TRX के अंदर ही विड्रॉल लेना है। TRX की फीस कम होती है। ओके गाइस, तो मैं इथेरियम से अब TRX को बाय करूंगी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है। इससे पहले मैं TRX देख लेती हूँ क्योंकि मुझे TRX पे यहाँ पे बाय करना है। तो TRX मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं TRX की ट्रेड पे गई। जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी ट्रेड पे गई तो मुझे 3 मार्केट्स नज़र आए। क्योंकि मेरे पास इथेरियम है तो मैं TRX इथेरियम के थ्रू खरीदूंगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। मैं इस मार्केट में आ चुकी हूँ जहाँ पे ये TRX एंड इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग चल रही है। अब मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन बैलेंस में मेरे पास 0.086 इथेरियम है। तो अब मुझे इससे बाय करना है TRX। तो बाय करूँगी, मैं ये देखूँगी कि सेलर जो है वो कितने पे बैठा है। अभी इनकी जो ये सेल प्राइस है ये इनकी चल रही है यहाँ पे। अब मुझे इंस्टेंट सेल करके आपको बताना है, तो मैं इंस्टेंट जितने पे सेलर बैठा है मैं उतने पर ही इस पर बाय कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे कम प्राइस के अंदर लग रहा है ये 274। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको इतना अमाउंट चाहिए, बट मुझे तो मेरे पास जितना इथेरियम है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 100% किया, तो मेरे पास 1627 TRX आएंगे इस रेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बाय करती हूँ तो जस्ट मेरे जो यहाँ पे बाय TRX के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने बाय के ऑर्डर सक्सेस हो चुका है और मेरे पास मेरा TRX बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मुझे TRX यहाँ से विड्रॉ करके INR में लेना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है CoinDCX का, मैं CoinDCX का यूज़ करती हूँ। आप लोग चाहें तो WazirX, Chappe, जो भी एक्सचेंज या वॉलेट आप लोग यूज़ करते हैं आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अकाउंट CoinDCX पे वेरीफाइड है, मैं CoinDCX का यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ से बिटमार्ट से TRX जो मेरे पास आए हैं 1627 यहाँ से विड्रॉल लेना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, CoinDCX पे से TRX मेरे पास आ चुके हैं, CoinDCX पे पहुँचाने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको विड्रॉल करूँगी। विड्रॉल करने की फ़ीस भी आपको पहले चेक कर लेनी है कि कहीं विड्रॉल फीस ज़्यादा तो नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विड्रॉल फीस केवल और केवल 1 TRX है, इसलिए मैंने यहाँ पे TRX में कन्वर्ट किया। अब आप चाहें तो डॉज या XRP कभी भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपकी फ़ीस भी कम लगे। कभी भी किसी भी कॉइन या टोकन को विड्रॉल करना हो फ़ीस पहले चेक करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अब जब मैंने इस काम को कर लिया है तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे देना है और यहाँ पे मुझे विड्रॉल एड्रेस देना है जहाँ पे मुझे अपना अमाउंट पहुँचाना है। तो मैं यहाँ पे CoinDCX पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे TRX का डिपॉजिट एड्रेस सर्च करूँगी। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट के सेक्शन पे गई पोर्टफोलियो से। इसके बाद यहाँ पे मैंने TRX देखा, टोन को देखा, ये इसका एड्रेस है। इसको जस्ट यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बिटमार्ट पे गई, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो इस तरीके से मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। मेरा इतना अमाउंट है, मुझे इतना मिलेगा एक कटने के बाद। 1627 से 1626 ही मिलेंगे। तो बस मैं यहाँ पे क्लियरली विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। विड्रॉ होने के बाद मेरी ईमेल आईडी पे कोड जाए। अब मैं ईमेल से कोड लूँगी एंड गूगल ऑथी से भी लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ सेट कर रखे हैं। अगर आप किसी भी एक्सचेंज से डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं तो हमेशा किसी भी एक्सचेंज पर अपनी सेफ्टी रखिए, फुल सेफ्टी रखिए। गूगल ऑथी, अपनी आईडी, ईमेल सबके ऊपर उनके कोड जाने ही चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैंने अपने कोड्स को वेरीफाइड कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा विड्रॉल जो है वो सक्सेस हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चेक डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी मेरा ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। जैसे ही ये 50 कंफर्मेशन कंप्लीट होंगी वैसे ही CoinDCX पे मेरे ये TRX सेंड हो जाएंगे। अब हम CoinDCX पे आने का वेट करेंगे।
सो जस्ट आप लोग देख सकते हैं हमने वहाँ से विड्रॉ किया और मुझे यहाँ पे ये रिसीव हो चुके हैं 1626 TRX, जिनकी वर्थ वैल्यू $32 है। अब मैं इसको क्या करूँगी, INR में कन्वर्ट करूँगी, जिससे कि हम लोग इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही ट्रेड के ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, मैं यहाँ पे INR में ट्रेड करूँगी, इसलिए मैं INR सेलेक्ट कर लेती हूँ। INR पे सिलेक्ट करूँगी, जैसे ही यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि INR में हमको TRX में ट्रेड करनी है। सो ये है INR टू TRX, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये रेट इसकी आ चुकी है यहाँ पे। अब मुझे मेरे जो TRX है उनको सेल करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेल ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एग्जैक्ट रेट आ गई है और यहाँ पर जो बायर बैठा है वो 154, 153। सो मुझे क्योंकि इंस्टेंट यहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट लेना है, तो अभी इस पे जो बायर बैठा है वो इस रेट पर बैठा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा 1.57 तक हाई गया है। आप लोग चाहें तो 1.57 पे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 1.7 करके भी छोड़ सकते हैं। 1.57 प्राइस है एंड जो बायर बैठा है वो 154 पे बैठा है, तो आप लोग चाहें तो अपनी रेट के अकॉर्डिंग 157 पे भी सेल लगा के छोड़ सकते हैं अपने कॉइन्स को यहाँ पे 100% करके। ओके, तो मेरे पूरे कॉइन्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट मुझे इंस्टेंट चाहिए, तो मैं वेट नहीं करूँगी कि ये दोबारा से हाई पिक 126, 167 या 157 तक जाए। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे 100% मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेल TRX करूँगी तो मेरे पास 2504 रुपये आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो मैंने जस्ट यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया और आप लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब मैं मेरा फंड आपको चेक करके बता देती हूँ, मेरा INR वॉलेट। सो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस यहाँ पे जो पहले 8000 समथिंग था, इंक्लूड होके 10,934 हो चुका है। एंड अब मैं इसको चाहूँ तो बैंक में विड्रॉ ले सकती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉ INR टू बैंक, बट अब मैं अभी आपको करके नहीं बता सकती बिकॉज वीडियो बनाते बनाते टाइम काफ़ी हो गया एंड 9:15 से ऊपर टाइम हो गया। और बैंक पे विड्रॉ करने का जो टाइम होता है वो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का होता है, तो अब मैं इसको कल विड्रॉ कर पाऊंगी। बट आप लोग चाहें तो यहाँ पे अपनी KYC को कंप्लीट कर लीजिएगा एंड विड्रॉ करके बैंक में ले सकते हैं। जब एक बार आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तब आपको कुछ नहीं करना होता है। सेम जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो कंप्लीट कीजिए और विड्रॉ INR टू बैंक पे क्लिक कीजिए। आपके जो भी कोड होंगे ऑथी के, ईमेल के, उसमें कोड्स जाएंगे, उनको करिए और आपका विड्रॉल जो है आपके बैंक में विथिन 2 मिनट पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने INR में कन्वर्ट करके किसी भी कॉइन को, चाहे वो TRX हो, BTC हो, इथेरियम हो, उनको INR में कन्वर्ट करके अपने बैंक में जस्ट एक क्लिक के थ्रू बैंक में पहुंचा सकते हैं। और जब एक बार बैंक में पहुंच जाए तो पेटीएम में आने में कितनी देर लगती है वो तो आपको पता ही होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जहाँ पे मुझे सिंपली आपको सभी चीज़ एक वीडियो में समझानी थी। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो को कवर किया। आई नो काफ़ी लंबी हो गई, बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो की डिमांड करी थी कि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए, तो प्लीज़ गाइस लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आज के बाद कभी भी अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को ट्रेड करने के लिए किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ट्रेड करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। बट अपने अकाउंट, अपने पासवर्ड, अपने कॉइन्स, अपने टोकन्स किसी को भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एड्रॉप्स एंड अपडेट्स के साथ, कुछ प्रॉफिट्स लेके। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।